मुझे साइंटिस्ट बनने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ी और अब मैं 24 साल की हूँ। तुम लोग कितने साल के हो? मैं 23 साल की हूँ और मैं 20 की हूँ। लगता है सबसे छोटी तुम ही हो। नमस्ते बेटियों, मैं अपनी बेटी रोशनी को छोड़ने आई हूँ। आंटी, कहीं आप गलत कॉलेज में तो नहीं आ गई? हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं। नहीं, मैं सही जगह आई हूँ। मेरी बेटी रोशनी सिर्फ 19 साल की है। इसने बचपन से कई क्लासेस छोड़कर पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में टॉप किया और सीधे साइंटिस्ट बनने आ गई। अरे वाह, ये तो कमाल की लड़की है। मैं 3 साल की उम्र में भूतों की कहानियाँ सुनाकर सबको डराया करती थी और 10 साल की उम्र में सलमान खान के साथ फिल्म में काम करके पहली कमाई की थी। और हाँ, याद से दोपहर 3 बजे घर वापस आ जाना। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए एक सीरियल का ऑडिशन तय किया है। ठीक है मम्मा, बाय। रोशनी, आज हमें अपने गाइड से मिलना है। ये बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम चल रही हो ना? नहीं, मैं पहले पैसे कमाऊंगी, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। समय बीतता गया। रोशनी लगातार शूटिंग और काम में व्यस्त रहने के कारण कई दिनों तक कॉलेज नहीं आई। बहुत सी क्लासेस छूट गयी। उसकी पढ़ाई धीरे धीरे पीछे छूटने लगी, लेकिन सबको लगता था वह जीनियस है, 2 दिन पढ़कर सब सीख जाएगी। फिर फाइनल एग्जाम का समय आ गया और रोशनी अभी तक वापस नहीं आई। नहीं, उसकी माँ उसे लगातार काम पर भेज रही है। छुट्टी लेने से उसकी कमाई कम हो जाएगी, इसलिए वह कॉलेज नहीं आ पा रही। एक दिन उससे मिलने हम लोग उसके घर पहुँचे। रोशनी, ये नोट्स तुम्हारे लिए हैं। तुमने बहुत सी क्लासेस मिस कर दी हैं, इन्हें रख लो। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर मेरी बेटी पढ़ने पर आ गई तो सारा सिलेबस एक दिन में कवर कर लेगी। लेकिन उसके बाद उसमें पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। कुछ दिनों बाद वह हॉस्टल वापस आई। मेरी गाइड ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि शायद मैं डिग्री पूरी नहीं कर पाऊंगी। एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ। अब गाइड भी मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम बहुत होशियार हो। अगर अभी भी मदद करोगी तो सब संभल सकता है। तुम लोग नहीं जानते, बचपन से जो कुछ भी किया वह सब मेरा फैसला कभी नहीं था। 3 साल की उम्र में भूतों की कहानियाँ, 5 साल में पेंटिंग और 10 सालों में फिल्मों में काम, सब मम्मा के फैसले थे। जब भी मैं उनकी बात नहीं मानती तब वह हर समय मुझ पर नजर रखती है। कहती है कि यह सब मेरे भले के लिए है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अगर पढ़ाई खत्म हो गई है तो ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाओ। बस बहुत हो गया। ओए लड़की, शांति से बैठ जा वरना बाहर कर दूंगा। तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? घर चल, अगर तुम्हारी टांगे न तोड़ी तो कहना। रोशनी पर जितना दबाव बढ़ता गया वह अंदर से उतनी टूटती गई। सर, ये रोशनी की गलती नहीं है। मालूम है बेटा, पहले रोशनी को पढ़ाई सबसे ज्यादा पसंद थी। कभी कभी सोचती हूँ मैं अगर नॉर्मल लड़की होती तो शायद मम्मा को मेरे से इतनी उम्मीद न होती। कुछ महीने बाद याहू, हम लोग साइंटिस्ट बन गए। चलो अब घूमने चलते हैं। क्या रोशनी भी आएगी? नहीं, उसकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी माँ लगातार उसे पैसे कमाने के लिए मजबूर करती रही। मैं उससे मिलने गई थी, वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक जहरीला पारिवारिक माहौल किसी भी प्रतिभा को बर्बाद कर सकता है। अगर सीखने और आगे बढ़ने का मौका न मिले तो सबसे बड़ा टैलेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको रोशनी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना कि उसकी माँ सही की या फिर गलत।